एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएटिंग टेस्ट बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, यानी जो फॉर्मिक अम्ल और जो एसिटिक अम्ल है उनमें विभेद करने के लिए जो टेस्ट है, परीक्षण है, उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड का जो फार्मूला है यह होता है HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड। और जो एसिटिक एसिड है इसका फार्मूला होता है CH3COOH, मैथेनोइक एसिड, और ये है एथेनोइक एसिड। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा फॉर्मिक एसिड है या मैथेनोइक एसिड है, इसमें ये ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, और ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखिए होगा क्या, तो यहां ध्यान रखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा ग्रुप है यहां पर, ये है HCOO और ये फ्री वैलेंसी। इस ग्रुप को हम कहते क्या है, इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और ये ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है किसमें, इन फॉर्मिक एसिड में। तो जो फॉर्मिक एसिड है ये करेगा क्या, ये रिड्यूस करेगा, अपचयन करेगा किसका, इट रिड्यूस टॉलन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। जो आपके टॉलन रिएजेंट हैं और जो फेलिंग सॉल्यूशन है, इनको क्या करेगा, फॉर्मिक एसिड रिड्यूस करेगा, अपचेट करेगा। लेकिन जो एसिटिक एसिड है ये इन दोनों को रिड्यूस या अपचेत नहीं करेगा। इन दोनों टेस्ट के बेस पर हम करेंगे क्या, इन दोनों एसिड में हम करेंगे डिफरेंशिएट, विभेद करेंगे। तो यहां देखिए, जो सबसे पहला हम टेस्ट ले रहे हैं नंबर 1, उस टेस्ट का नाम है टॉलन टेस्ट। और ये जो टॉलन टेस्ट है इसी को हम एक नाम और देते हैं, ये टेस्ट कहलाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये जो हमारा टॉलन टेस्ट या जो सिल्वर मिरर टेस्ट है, इसको शो करेगा कौन, इसे शो करेगा फॉर्मिक एसिड। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप यहां पर लेंगे फॉर्मिक एसिड को, ये लिया आपने HCOOH, ये आपका फॉर्मिक एसिड है। और फॉर्मिक एसिड में आप करेंगे क्या, ऐड करेंगे टॉलन रिएजेंट को। और जो टॉलन रिएजेंट है उसको हम लिखेंगे Ag, ये हो गया NH3 का होल ट्वाइस, कर दिया इसको ब्रैकेट में बंद, ऊपर लगा दिया प्लस चार्ज, ये कर दिया ट्वाइस, और साथ में लोगे आप यहाँ पे क्या, ट्वाइस OH नेगेटिव। ये जो हमने लिखा है ये पूरा क्या है, टॉलन रिएजेंट है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब होगा क्या कि जब आप फॉर्मिक एसिड को टॉलन रिएजेंट के साथ आप हीट करोगे तो जो टॉलन रिएजेंट है ये हो जाएगा रिड्यूस सिल्वर मिरर में, और क्या देगा, ये देगा ट्वाइस, और ये आपको हो जाएगा प्रेसिपिटाइज, और ये जो आपको यहां पर मिला है इसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर। और साथ में देगा यहां पर क्या, CO2, और देगा ये ट्वाइस H2O, और 4 मोल यहां पर देगा किसके, अमोनिया की। तो ये तो रिएक्शन होगी किसकी, फॉर्मिक एसिड की टॉलन रिएजेंट के साथ। और क्या किया फॉर्मिक एसिड ने, जो टॉलन रिएजेंट है उसको कर दिया रिड्यूस, अपचेत कर दिया किसमें, रजत दर्पण में, सिल्वर मिरर में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर लेंगे किसको, एसिटिक एसिड को, ये लिया CH3COOH, और इसमें आप ऐड करेंगे किसको,
टॉलन रिएजेंट को, यहां लिया आपने टॉलन रिएजेंट। तो यहां देखिए इस केस में आप देखेंगे, इस केस में नो सिल्वर मिरर, यहां पर आपको कोई भी सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण आपको प्राप्त नहीं होगा। यानी जो आपका मेथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, वो तो इस टेस्ट को शो करेगा और देगा सिल्वर मिरर, लेकिन जो आपका एसिडिक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, वो इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। ये हमारा पहला टेस्ट है जिसके बेस पे हम करेंगे इन दोनों में डिफरेंशिएट। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सेकंड टेस्ट के बारे में। सेकंड टेस्ट का नाम है फेलिंग टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ये भी कौन शो करेगा, फॉर्मिक एसिड, और जो एसिडिक एसिड है वो इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। तो देखिए आप यहाँ रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले आप यहां पर लेंगे फॉर्मिक एसिड को, ये लिया मैंने यहां पर मेथेनोइक यानी फॉर्मिक एसिड, और यहां पर आप लेंगे किसको, फेलिंग सॉल्यूशन को, ये लिया मैंने ट्वाइस, ये कर दिया Cu+2, और साथ में आप लेंगे यहां पर क्या, 4OH नेगेटिव, और रिएक्शन आप यहां कराएंगे, करोगे इसको आप यहां पर हीट। तो जो मैंने यहां पर ये लिखा है जो आप देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं क्या है, यही कहलाता है फेलिंग सॉल्यूशन। और जो ये फेलिंग सॉल्यूशन है जब रिएक्शन करेगा फॉर्मिक एसिड के साथ, तो देखिए होगा क्या, ये आपको यहां पर देगा Cu2O, यानी यहां पर आपको मिल रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड का, आपको यहां मिलेगा रेड प्रेसिपिटेट, रेड पीपीटी आपको मिलेगी। और इसी रिएक्शन में साथ में आपको देगा क्या, ये देगा CO2 और साथ में देगा यहां पर ये थ्राइस H2O। तो ये तो रिएक्शन होगी फॉर्मिक एसिड की, यानी जो फॉर्मिक एसिड है वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट देगा। लेकिन जैसे ही आप यहां पर लेंगे एसिडिक एसिड को, देखिए मैंने यहां पर लिखा CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड है। और जैसे ही आप करेक्ट कराओगे आप रिएक्शन किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो देखिए होगा क्या, इसको जब आप हीट करेंगे तो इस केस में आप देखोगे नो रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, यानी इस केस में आपको यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड का कोई लाल अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। यानी इस टेस्ट को जो एसिडिक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, वो शो नहीं करेगा, लेकिन जो फॉर्मिक एसिड है वो इस टेस्ट को शो करेगा और आपको देगा रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ये हो गया हमारा सेकंड टेस्ट, जिसके बेस पे हम करेंगे क्या, फॉर्मिक एसिड और जो एसिडिक एसिड है उनमें हम करेंगे डिफरेंशिएट। अब यहां पर हम बात करेंगे थर्ड टेस्ट के बारे में, जिसके बेस पर हम करेंगे क्या, कि जो फॉर्मिक एसिड और जो एसिडिक एसिड है उसमें हम करेंगे डिफरेंशिएट। और थर्ड टेस्ट का नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट। और याद रखेंगे ये टेस्ट भी फॉर्मिक एसिड शो करेगा, लेकिन जो एसिडिक एसिड है या इथेनोइक एसिड है इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले आप यहां लेंगे फॉर्मिक एसिड, तो ये लिखा मैंने यहां पर HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसमें आप ऐड करोगे किसको, HgCl2 को, जिसे हम कहते क्या है, इसे हम कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड को। जब आप ऐड करोगे या कराओगे इसकी आप रिएक्शन, तो होगा क्या, जब ये रिएक्ट करेगा तो यहां पर आप देखेंगे ये आपको देगा Hg2Cl2, जिसका नाम क्या है, इसे हम कहते हैं मर्क्यूरेट
मर्क्यूरस क्लोराइड का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। साथ में यहां पर देगा ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में देगा यहां पर क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां ध्यान रखेंगे रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे, ये लोगे आप यहाँ पे ट्वाइस, तो ये हो गया आपका यहाँ पर ट्वाइस, और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये होगी बैलेंस, और यहां पर आपको जो मिलेगा ये मिलेगा आपको उसका प्रेसिपिटेट। और ये कैसा होगा, ये होगा यहां पर वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कराओगे मर्क्यूरिक क्लोराइड से, तो आपको ये मर्क्यूरस क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट देगा। लेकिन यहां ध्यान रखेंगे कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड कौन है, CH3COOH does not show this test। यानी जो हमारा एसिडिक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, वो इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। इस प्रकार से हम टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट, इन तीन टेस्ट की हेल्प से हम फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।